नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रशिया एक बार फिर लोटपोट खबरों में आपका स्वागत करता हूं और आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, वैसे तो पुराने साल की सच्चाई किसी से छुपी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ लोगों से आपको मिलवाएंगे और उनसे पूछेंगे उनका पुराने साल का अनुभव कैसा रहा और नए साल से उनको क्या क्या उम्मीदें हैं। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं कुछ लोगों के बीच जिनसे हम पूछेंगे पुराना साल उनके लिए कैसा रहा। आइए दोस्तों, हम मिलवाते हैं आपको एक नौजवान से जिनका नाम है सोहन पाल जी और पूछते हैं इनसे इनके पुराना साल इनके लिए कैसा गया। कल तो आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जहां तक दीपक जी देखिए पुराने साल का सवाल है, तो पुराने साल का अनुभव हमारा बहुत अच्छा रहा है। आप भी हैरान होंगे कि अच्छा कैसे रहा। देखिए हम तीन भाई हैं। कोरोना काल में पहले एक भाई की नौकरी गई, फिर दूसरे भाई की नौकरी चली गई। दोनों घर पे बैठ के खूब ताश खेलते हैं जी। कभी दोनों को मिलते हुए नहीं देखा हमने, लेकिन इस बार हमने नौकरी जाने के बाद दोनों को मिलते हुए देखा घर पे। काफी कुछ सीख गए जी वो। सुर्री तुर्रम पुर्रम सब सीख गए जी ताश में। और मुझे ऐसा लगता है कि इतना पैसा शायद नौकरी में नहीं कमा पाए वो जितना वो जुए में कमा लेंगे। तो जी हमारा अच्छा राजी, और उम्मीद करता हूँ नए साल में शायद हमारी भी नौकरी छूट जाए तो हम भी घर पे बैठ के तीनों भाई ताश खेला करेंगे। हेलो, हाँ भाई। छूट गई तेरी भी? आ जा, तो ताश तैयार है। लो जी दीपक जी, हमारी तो हैट्रिक हो गई छूटने की। एक और दोस्त है जी, उसकी भी छूट गई। तो दोस्तों ये थे सोहन पाल जी जो नए साल पे नौकरी छूटने की हैट्रिक बना रहे हैं। तो चलिए हम कुछ और लोगों से मिलते हैं और जानते हैं पुराने साल का अनुभव। तो आइए कुछ लोगों से मिलते हैं जो यहाँ पे हाथ सेक रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पुराना साल इनका कैसा रहा। बाबूजी नमस्कार। बाबूजी देखो, हम तो कोई काम धंधा तो है ना बाबूजी, हम तो बेरोजगार आदमी बाबूजी। पुराना साल भी हाथ ताप के निकाल दिया और नया साल भी हाथ ताप के निकाल देंगे। हाँ बेटा, शक्कर गलती भूल गए, निकालो। जलाती, अब कहाँ से होगी नए साल की पार्टी? अब पिज्जा मंगवाओ मेरे लिए। देखो दीपक जी, क्या हाल है आजकल के बालकों का। कहाँ जली है ये? जल के तो बढ़िया लगे। पिज्जा की आग लग रही है ना, पिज्जा ले दो, पिज्जा ला दो। पापा, मैंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया, अब अपनी शकरकंदी अपने पास रखो। अबे कैंसिल कर इसे, पैसे कौन देगा इसके? अबे तो देखा दोस्तों, जब तक इनका पिज्जा ऑर्डर कैंसिल होता है हम और लोगों से मिलके आते हैं। आइए, यहाँ पे एक घर में काम चल रहा है, देखते हैं यहाँ पे हमें कोई मिलता है तो उनसे पूछते हैं। हाँ पत्रकार बाबू। हाँ भैया, कुछ बताइए अपने बारे में। पुराना साल चला गया, नए साल में आप आ गए हैं, कैसा रहा आपका अनुभव पुराने साल का और क्या क्या सोचते हैं आप नए साल में होना चाहिए? पत्रकार बाबू क्या बताएं आपको पुराने साल का अनुभव। देखिए कोरोना काल में हमारा नौकरी चला गया, उसके बाद फिर हमने वही अनुभव काम आया हमारा। आप हमारे काम पे मत जाइए, हम सिविल इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग कर रखा हूँ हम। उसके बाद हमने अपना काम किया, ठेकेदारी का काम शुरू किया हमने, सफेदी का। लेकिन सफेदी के काम में फिर हमारा लेबर भाग गया। लेबर भाग गया तो बचा हुआ काम अब हमको लेबर बनना पड़ा, हम काम कर रहा हूँ। देखिए पत्रकार बाबू, नौकरी तो हमारा चला गया है, लेकिन खर्चा तो उतना ही है ना। हमारे दो ठो बच्चा हैं, दोनों का खर्चा। देखिए स्कूल बंद है लेकिन फीस पूरा जा रहा है पत्रकार बाबू। तो इसी चक्कर में हमने कुछ ना कुछ काम तो करना ही था ना, इसलिए हम ये काम शुरू कर दिया पत्रकार बाबू। और पत्रकार बाबू हमारे काम पे मत जाइए, हमने बताया ना आपको हम सिविल इंजीनियर हूँ और नए साल में हम यही चाहता हूँ कि किसी तरह से हमें नौकरी मिल जाए। अब वैसे देखा जाए तो पत्रकार बाबू, अगर हमारी नौकरी बाद में चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बैकअप हमारे पास तैयार है। और पत्रकार बाबू इस पे मत जाइएगा, वो क्या है ना कि ये थोड़ा लाइन ऐसा है, इसमें खाना पड़ता है। अच्छा पत्रकार बाबू, ये थोड़ा खेनी वाला लाइन हमारा काट दीजिएगा। वो क्या है ना कि बीवी बच्चा देखता है तो अच्छा नहीं लगता, और मजबूरी है, इसके चक्कर में खाना पड़ता है।
ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप भी, वरना हम भी देखिए नौकरी मिलने के बाद तो हम भी आपकी तरह बाबूजी हैं। तो देखा दोस्तों आपने, मजबूरी में आदमी को क्या क्या काम नहीं करना पड़ता, और ऐसे में काम आता है तो सिर्फ और सिर्फ आदमी का हुनर। जी हाँ, और हुनर की ही कद्र होती है। हमारे लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं, जिससे कोई आदमी मेहनत से अपना पेट पाल रहा है और अपने परिवार का पेट पाल रहा है। तो दोस्तों, अब जो हमारे साथ नए शख्स जुड़ रहे हैं वो है एक स्कूल के प्रिंसिपल। जी हाँ दोस्तों, इनका अपॉइंटमेंट मिलने में हमें बहुत टाइम लग गया, बहुत मुश्किल से इनका अपॉइंटमेंट मिला है हमें। तो आइए पूछते हैं ये कहाँ बिजी थे। तो हमारे बीच में हैं स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश जी, सबसे पहले लोटपोट खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेद प्रकाश जी, पुराना साल, कोरोना का काल, बहुत चैलेंजेस भरा रहा होगा आपके लिए पुराना साल, चाहे वो बच्चों की स्कूल की फीस से रिलेटेड हो या बच्चों की सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड हो। कैसा रहा आपके लिए पुराना साल, क्या क्या चैलेंजेस आए आपको पुराने साल में, और क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी नए साल में बच्चों के प्रति, बच्चों के पेरेंट्स के प्रति और स्कूल के प्रति। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं कहना चाहूंगा। दीपक जी, देखिए आपने बोला था कि कोरोना काल पिछला साल चैलेंजेस भरा रहा। देखिए हमारे लिए कोई ऐसा चैलेंज नहीं रहा, क्योंकि हमें जो फीस का अगर मामला मैं बताऊं आपको, तो फीस हम पूरी ले रहे थे बच्चों से, तो उल्टा हमारे लिए तो बढ़िया हो गया। बच्चों को लाने की टेंशन नहीं, बच्चों को छोड़ने की टेंशन नहीं, और फीस हम पूरी वसूल कर रहे हैं। तो हमारे लिए कोई ऐसा दिक्कत वाली चीज रही नहीं। उल्टा मैं तो आपसे ये बोलना चाहूंगा कि हींग लगे ना फटकरी और रंग चढ़ो चोखा, तो हमारे लिए तो वो बात हो गई। हमें तो फीस थी और फीस हमें मिल रही है पूरी। हाँ, कुछ पेरेंट्स ने ऑब्जेक्शन किया, तो उनको हमने अलग से बुलाया, अलग से बुला के फिर उनको अलग से हैंडल किया। जब तक देखिए, जब तक पेरेंट्स अलग अलग हैं तब तक हमारे लिए बहुत बढ़िया है। हाँ, जिस दिन अगर पेरेंट्स मिल गए, क्योंकि आपको भी पता है एकता में बल होता है, अगर सारे पेरेंट्स एक साथ मिल जाते तो शायद हमारे लिए चैलेंजेस भरा हो जाता। तो आप कह सकते हैं कि चैलेंजेस हो जाता, लेकिन हाँ, क्योंकि सब पेरेंट्स अलग अलग हैं, कोई किसी को जानता नहीं है, तो हमने पूरी फीस ली है अपनी पेरेंट्स से, तो हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। हाँ, पढ़ाई के लिए हमने थोड़ी ऑनलाइन क्लासेस चालू करी हैं, वो एक फॉर्मेलिटी है हमारी, तो हम उसको चालू कर रहे हैं और उसके थ्रू हम फीस पूरी वसूल कर रहे हैं अपनी। तो हमें कोई ऐसा चैलेंज आया नहीं है अब तक। स्टार्टिंग में गवर्नमेंट्स ने कुछ ऑर्डर्स निकाले थे पेरेंट्स के फेवर में, लेकिन देखिए गवर्नमेंट्स का काम है ऑर्डर निकालना, उन ऑर्डर्स को एप्लीकेबल करना, उन ऑर्डर्स को लागू करना, वो तो हमारा काम है। समझ रहे हैं ना जी आप? तो जब तक हम उनको लागू नहीं करेंगे, गवर्नमेंट्स के ऑर्डर्स भी कुछ मायने नहीं रखते। देखिए आपको एक बहुत बड़े साधारण शब्दों में एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूं मैं। स्कूल कहने को एक स्कूल एक वर्ड है, लेकिन सारे स्कूल मिले हुए हैं, हमारी स्ट्रेटेजी सबकी सेम होती है। और पेरेंट्स कहने को पेरेंट्स हैं, लेकिन सब अलग अलग हैं, और जब तक ये पेरेंट्स अलग अलग हैं तब तक हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जिस दिन ये मिल गए उस दिन हमें प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा। तो दीपक जी, हमें ऐसी कोई चैलेंजेस रहे नहीं हमारे पुराने साल को लेके। हाँ, हम उम्मीद करते हैं नए साल के लिए कि नया साल एक नई किरण लेके आए, कोरोना काल जल्दी जल्दी खत्म हो, जिससे कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, और अच्छी बेहतर शिक्षा देने की कोशिश करेंगे हम बच्चों को। इसी के साथ मैं दीपक जी धन्यवाद कहना चाहूंगा आपको। बस आप प्रिंसिपल साहब, एक लास्ट क्वेश्चन, पहले ही आपको टाइम दे चुका हूं और मेरी मिनिस्टर साहब से अपॉइंटमेंट है। चलिए दोस्तों, प्रिंसिपल साहब की शायद जरूरी मीटिंग थी, इसलिए उनको जाना पड़ा। हमें लग रहा था शायद पेरेंट्स से मीटिंग होगी, लेकिन प्रिंसिपल साहब की मीटिंग मिनिस्टर साहब से थी। तो दोस्तों, आपने देखा हम अलग अलग तरह के लोगों से मिले, चाहे वो सोनपाल जी हो जिन्हों नौकरी जाने का गम है, चाहे वो आग में हाथ सेकते बेरोजगार लोग जो बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहे, या वो सिविल इंजीनियर जिन्हें मजबूरी में पेंट का काम करना पड़ रहा है, या फिर वो प्रिंसिपल जो स्कूल की मनमानी फीस ले रहे हैं। सभी की समस्या एक ही है दोस्तों, पुराने साल को देखते हुए कुछ शब्द ध्यान में आते हैं। ये महामारी का साल, ये मौत का साल, ये मजदूरी और नौकरी छूटने का साल। जी हाँ दोस्तों, ये महानगरों की बेरुखी का साल, ये घरों में बंद रहने का साल, ये घरों के छूटने का साल, ये सड़क पर परिवारों के भटकने का साल, ये भटकते हुए कुचल कर मरे जाने का साल, ये दोपहर के खाने के लिए सुबह से लाइन में लगने का साल, ये भूख के मरने का साल। अरसों तक बने रहेगी 2020 की टीस दोस्तों। अलविदा 2020, ऐसा साल दोबारा कभी ना आए दोस्तों। इसी के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहूंगा।